मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आप में आपको पूर्व में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य आंसू का कुछ पदों की व्याख्या बताई गई थी, जिसमें जयशंकर प्रसाद नखशिख वर्णन प्रियतम का करते हैं और आपको बताया गया था। आगे है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। विद्रुम सीपी सम्मुकुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न सुख ये फिर क्या क्यों, चुगने की मुद्रा ऐसे। विकसित सर सीज वन वैभव, मधु उषा के अंचल में उपहास करावे अपना जो, हंसी देख ले पल में। यहाँ पर क्या है, कवि उसका नखशिख वर्णन के अंतर्गत प्रियतम के कपोल पर फैलने वाले मद, हास्य, बहु को वक्रता की नासिका आदि का क्या करता है, आकर्षण करता है, वर्णन करता है। क्या कहता है, यद्यपि प्रियतम के अधरों की सरल निश्चल हंसी उसके दोनों कपोल पर सुशोभित हो रही है, उसके वक्र स्वरूप सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता, निश्चल हंसी उसके दोनों क्या है, कपोल है, वो क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और उसकी वक्र स्वरूप बहुएं की वकीम छवि रूप में देखा जा सकता है। देखिए उसका रूप सौंदर्य है, उसका कवि वर्णन करता है और बताता है कि क्या, कि उसके मूंगे से बने हुए सीपियों अर्थात अधर रूपी लाल सीपियों के समूह के अंदर शुभ्र दांते रूपी मोती के दाने कहाँ से और कैसे आ गए हैं। उनका जो मुख है, दांत है, उसका क्या है, उस सौंदर्य में और भी अधिक क्या करते हैं, सौंदर्य बढ़ा देते हैं, और उसके कारण मोतियों का जो केवल हंस ही चुकता है, परंतु यहाँ तो नासिका रूपी तोता बैठा हुआ है। देखिए उन दांतों के ऊपर क्या कहते हैं, उन मोतियों को तो कौन है, हंस चुकता है, परंतु क्या है कि उनको ऊपर कौन, नासिका को क्या हुआ है, तोता रूपी नासिका बता के उस पर उसको बैठे हुए कवि बताता है। और क्या है, नासिका रूपी तोता इन्हें नहीं चूक सकता है, इसके कारण दांत रूपी मोती खूब क्या हो रहे हैं, चमकते हैं। कवि हास्य रूप का वर्णन करता है और कहता है क्या, प्रियतम के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता है। प्रभात काल की बेला में भीने सौरभ से युक्त कमल के पुष्प समूह में भी वह विकास और सौंदर्य ढूंढने में भी नहीं मिलते। क्या कहता है कि प्रातः काल का कमल का जो पुष्प है उसमें भी क्या है, जो समूह है एक साथ रहे हैं, उसमें भी क्या है, ऐसा सौंदर्य दिखाई नहीं देता है। इसके कारण क्या है, उस सुंदर मुख शोभा को यदि एक क्षण के लिए भी ये विकसित कमल देख ले तो उससे उसको स्वयं ही क्या होगा, उपहास हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, संकुचित होके हतप्रद हो जाएंगे। क्यों कि उसका जो रूप सौंदर्य है वो कमल से भी अधिक सौंदर्य, कमल भी क्या है, उसके सामने क्या है, एकदम फीका है। इसके कारण क्या है कि उसका जो सौंदर्य है, उसका जो अनुपम है, वो अपने आप में क्या है, अनोखा है। और इसमें क्या है, प्रेमिका के मधुर हास्य, दंत पंक्ति एवं मुख सुषमा का क्या क्या है, सुंदर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अनुप्रास, रूपक, अतिशोक्ति, अलंकार बताया गया है। आगे है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलई से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे का, उन कानों में दुख
किनके, थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सिजनी तुहरी, अलबेली बाहु लताया, तनु छवि सर की नवलहरी। और यहाँ पर क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा जो काव्य लिखा गया है उसमें प्रिय के कानों तथा कोमल भुजाओं का वर्णन किया गया है। ये भी क्या है कि नक शिख में आते हैं। और क्या कहता है, कवि कहता है कि प्रिया के मुख कमल के निकट ही, कमल के सुकोमल पत्तों के समान ही दोनों कान क्या है, सुशोभित हो रहे। मुख कमल समीप सजे थे, दो किस लय से पूरे इनके, और उसके दोनों कान सुशोभित हो रहे थे। वे कान इतने सुकुमार हैं कि उनमें कभी किसी दुखी व्यक्ति की वेदना के स्वर उसी प्रकार नहीं ठहरे पाते जिस प्रकार कमल पत्रों के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहर पाती है। जिस प्रकार से क्या है, जल कमल के पत्तों पर, कमल के पत्तों पर क्या है, जल की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से दुखी व्यक्ति की वेदना और स्वर उसके ऊपर नहीं ठहरती है। सभी क्या हो जाता है, उनके कारण समाप्त हो जाता है। प्रियतम की बुझाओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वे किसी अशरीरी कामदेव के धनुष की ढीली की गई, दोहरी की गई प्रतन है, जिसका क्या है, उसकी अनोखी बुझाएं है। वो क्या है, अलग ही क्या है दिखाई देती है। वो क्या है, बहुरूपी लताएं थी, शरीर रूपी सरोवर से उठने वाली पतली नई जल की जो धारा है, लहर है, अर्थात प्रिय की बाहु लताएं क्या होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तनु छवि सर की नवलहरी, और क्या है, अर्थात उसकी शरीर रूपी सरोवर जो है, उसकी उठने वाली पतली नई लहरें थी, उसी का प्रिय की बाहुलताएं क्या है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर क्या है, उसका संवेदनशीलता और दुख दर्द की बात को सुनाया गया है। और यहाँ पर उपमा अलंकार बताया गया है। चंचल स्नान कर आवे चंद्रिका पूर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। और यहाँ पर क्या है, प्रिय के संपूर्ण व्यक्तित्व के सौंदर्य का क्या क्या है, प्रभांकन किया गया है। इसमें क्या है, उसके व्यक्तित्व और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि चंचल बिजली चांदनी के सरोवर में क्या कर रही है, स्नान कर लेने पर क्या होती है, सुशोभित होती है, सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार प्रियतमा के पवित्र एवं गौर वर्णन शरीर के सौंदर्य का मधुर आलोक बिखर रहा है। उस पावन तन की शोभा, उस पवित्र तन की शोभा क्या है, आलोक मधुर थी ऐसी, और क्या है, सौंदर्य की मधुर आलोक क्या कर रही है, चारों ओर बिखेर रही है। प्रियतम का गौरवपूर्ण शरीर अति आकर्षण दिखाई देता है, सुंदर दिखाई दे रहा है। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, और क्या है, उसके प्रिय को यह ज्ञात था कि मेरे इस प्रेम में निस्वार्थ भावना नहीं थी, यह केवल दिखावा था। फिर भी उसे मेरे प्रेम पर विश्वास था। इस कारण उसे दिखावे या छल के आकर्षण में इतने सत्य था कि उसमें भ्रम में मुझे पड़ना ही पड़ा था। अर्थात छलने की माया में भी यथार्थ का पूरा आभास होने से प्रिय का मेरा वर्णन था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था, और क्या है, उस माया के कारण
उस छाया के कारण मैं क्या है कि उसके आकर्षण में इतने सत्य, उस भ्रम में मुझे पड़ना पड़ा कि कुछ सच्चा स्वयं बनाए। और क्या है, उस क्षण माया में भी यथार्थ जो है उसको क्या क्या करना पड़ा मुझे, आभास होने को प्रिय के प्रेम में रहना पड़ा। और यहाँ पर क्या है, कभी क्या है कि उस चांदनी शीतल होती है, चपला है, ज्वालामयी है, दाहक है, इसका कवि ने वर्णन किया है। और इसमें उपमा और विरोधाभास अलंकार है। और यहाँ पर क्या है, आनंद छंद की क्या है, गति यति एवं पद मैत्रीय दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या है कि उसका जो प्रेम है उसको दिखाते हुए, उसका जो आकर्षण है, उसका जो सौंदर्य है, उसका कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। जय हिंद, जय भारत।